Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following steps in transcription is catalyzed by RNA polymerase? Options हैं initiation, elongation, termination और all of the above. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है हमारे पास रहेगा, हम यहाँ लिखते हैं की कंसेप्ट को। तो ये की कंसेप्ट जो है ये है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें डीएनए और जीन जो है इससे आरएनए की फॉर्मेशन होती है, जो कि स्पेसिफिकली जो है ये एमआरएनए होता है। तो जीन से एमआरएनए की फॉर्मेशन जो है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस रहेगी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। और नेक्स्ट स्टेप जो है जीन एक्सप्रेशन का, एमआरएनए टू प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। अगर बात की जाए ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो यहाँ लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सेकेंड वन जो है यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एंटीपीज जो होते हैं मेनली न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये एंटीपीज की फॉर्मेशन में होते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और थर्ड जो है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, बिकॉज डीएनए और जीन जो है इसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्राइब होने से ही एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर डीएनए का जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड वो एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, तो इसीलिए इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। तो अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की, तो इसे समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो ये है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का डायग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तो है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड जो है ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर सिचुएटेड होता है प्रमोटर साइट, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी, और दूसरी साइड में होता है टर्मिनेटर साइड, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है इसका एंड हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। और इन दोनों के बीच का जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का पार्ट है इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और यहीं पर ही इसी स्ट्रक्चरल जीन में ही यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ से ही स्टार्ट होता है प्रमोटर साइट से। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ना तो ये प्रमोटर साइट को आइडेंटिफाई कर सकता है और ना ही टर्मिनेटर साइट को आइडेंटिफाई करता है। तो जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं ये होते हैं सिग्मा एंड रो फैक्टर। तो जो सिग्मा फैक्टर है ये तो हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रमोटर साइट के आइडेंटिफिकेशन में, और टर्मिनेशन साइट और टर्मिनेटर साइट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है रो फैक्टर। तो ना तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन को, और ना ये कर सकता है टर्मिनेशन, ये ओनली इलोंगेशन कर सकता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर इलोंगेशन कर सकता है न्यू आरएनए का। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है इनिशिएशन, तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा, बिकॉज इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है। ऑप्शन बी है इलोंगेशन, तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटालाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज, तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है टर्मिनेशन, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है, बिकॉज टर्मिनेशन जो है वो रो फैक्टर की हेल्प से होता है। ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। So the final answer is option B. Hope you understood it well. All the best. Thank you.